गुड मॉर्निंग डियर ऑल एसोसिएट। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत ही ज़रूरी एंड संगीन मुद्दे पे आप लोगों से डिस्कशन करना चाहता हूं, जो कि अभी आजकल में हुआ है। जैसा कि आप लोग बागों ने कई बार मेरा ट्रेनिंग में सुना होगा कि आज का ज़माने में एक नंबरी से पैसा कमाना कठिन है, बल्कि दो नंबरी से पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आज के डेट में देखा जाए तो नॉनी हम लोग जो बेचते हैं, हेल्थ से जो प्रोडक्ट हैं या पर्सनल लाइफ वाले जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इनको अगर सेल करने का काम करते हैं, ठीक है, तो ये दो नंबरी माना जाता है। बल्कि आप दारू सेल कर रहे हो या फिर आप क्या सेल कर रहे हो, ये आराम से चलता है, ठीक है। तो यहाँ कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये डिस्कशन मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि कुछ महीने पहले कुछ लोगों का मेरे पास फ़ोन आया था और कुछ लोगों से मेरे पास मुलाकात हुआ था। जैसा कि आप जानते हो कि भारत देश है और इस देश में, ठीक है, चाहे कोई भी पर्सन कैसे भी काम अच्छा तरीके से कर रहा हो या कुछ है, तो माफिया वगैरह कुछ ऐसे बैठे होते हैं जो कि हम जैसे कई लोग बाग जो ज़िंदगी में सही रास्ते से चलते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, ठीक है, गई गुंडा पार्टी पॉलिटिक्स, ठीक है, पुलिस, मीडिया, ये अच्छे प्रोफेशन, ये सारे प्रोफेशन में अच्छे लोग बाग भी होते हैं और कई बुरे लोग बाग भी होते हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए इन सब प्रोफेशनों में कई बार मैंने आपको डिस्कशन किया कि जब मैं इस बिज़नेस को स्टार्टिंग किया था तो शुरुआत में बहुत सारा लोग बाग मुझे क्या करता था, दबाता था, ठीक है। एंड पुलिस हो गया एंड मीडिया हो गया एंड कई पत्रकार, नेतागिरी, कई ऐसे समाज सोसाइटी में चलने वाले ग्रुप, ये लोग क्या करते थे, मुझे आके दबाते थे और बोला करते थे कि तुम जो काम कर रहे हो ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है। इनको इन सब चीज़ों से क्या कुछ भी मतलब नहीं होता है कि क्या सही होता है, क्या गलत होता है। इन लोगों को सिर्फ एक चीज़ से मतलब होता है कि पैसा। तो ऐसे ही कुछ लोग बागों से अभी प्रेजेंट टाइम कुछ महीने पहले मेरे पास फ़ोन आए। फ़ोन पे मुझे बोले कि और यादव जी कैसे हो और आजकल बहुत पैसा कमा रहे हो, लूट रहे हो छतरपुर को। तो मैंने बोला कि हाँ भाई, कौन हो और क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मैंने बोला कि बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या लूट रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि आप जो काम कर रहे हो, बोलो ठीक है। मैंने कहा हाँ कर रहा हूँ, कंप्यूटर एजुकेशन वगैरह ये सब कुछ बच्चों को सिखाता हूँ। उन्होंने बोला कि हाँ ये हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन आप हमें भी समझो, हम भी बिज़नेस करते हैं, आप भी धंधा कर रहे हो, मिल के चलोगे तो बहुत अच्छा होगा। और पैसा वगैरह ऐसा कुछ मांगने की कोशिश की है और बोले कि हमारे पास में आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो असंतुष्ट हैं और वो पैसे की बात पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। तो हम आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो आपको पता नहीं कि हम लोगों में कितनी ताकत होती है और कलम की ताकत क्या होती है। न्यूज वाले हैं हम। तो मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से या किसी न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो उस टाइम पे मेरे से ऐसा बात हुआ। मैंने कहा सर आपको जो करना है आप वो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट से, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग को मान्यता है भारत में, ठीक है, और जहाँ से स्मार्ट वैल्यू मान्यता लिया या फिर APLL मान्यता लिया, ठीक है, ये तो आप उनसे बात कीजिए कि गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा किया। और अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ ऐसा है तो कार्रवाई आप कीजिए, थाने में जाइए, वहाँ से लोग बागों को लेके आइए, लेकिन इस प्रकार से मेरे को धमकी मत दीजिए। बोला हम ये सब कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन थोड़ा अगर लेन देन कर लेते तो बहुत अच्छा है। मैं उनकी बातों को बहुत अच्छा तरीके से समझ गया कि कौन से लेन देन की मेरे से बात कर रहे हैं, और उन्होंने ऐसी मेरे से पैसा वगैरह मांगा और शाम को मिलने के लिए बोला। मैं नहीं मिला, फिर उनका फ़ोन आया, थोड़ा सा धमकी वाली बात की। सुबह फिर मेरे से मिलने के लिए बोला। मैंने कहा चलो आता हूँ। जब मैं उन लोगों से मिला तो चेहरे पे नकाब बांधे हुए थे और उन लोगों ने बोला कि मिल के चलोगे तो बिज़नेस बहुत अच्छा होगा, आप भी बिज़नेस करते हो, हम भी बिज़नेस करते हैं, हम आपका ख्याल रखते हैं और आप हमारा ख्याल रखो। मैंने कहा सर सब कुछ लीगल है तो फिर मैं क्यों पैसा वगैरह दूँ। बोला लीगल है, सब कुछ है, सारी दुनियादारी है, ठीक है। मान लेते हैं हम आपके पास कारोबारी करते हैं और कलेक्टर हो गया या पुलिस वालों को आपके यहाँ भेजते हैं, ठीक है, तो कहीं कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप इतने साल से कर रहे हो, आप लीगलिटी दिखा दोगे, सब कुछ दिखा दोगे। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, आपके जो बच्चे हैं और जो मार्केट है उसमें आपके प्रति आपकी छवि खराब हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये दुनिया में नेगेटिव चीज़ लोग बाग ज़्यादा देखता है, ठीक है। मान लेते हैं हम पेपर में निकाल देते हैं आपके खिलाफ ऐसा किसी AIT सेंटर पे, ठीक है, ऐसा करके बच्चों को फंसाया जा रहा है और कोई ऐसी न्यूज़ बना देते हैं। आपको पता है कि आज की डेट में हर कोई पेपर पढ़ता है और हर कोई जब पेपर पढ़ता है तो इस प्रकार की खबरें
जब लोग बाग पढ़ेगा तो आपके ही बच्चे नेगेटिव हो जाएंगे, आपके खिलाफ़ हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से वो मुझे डराने और धमकाने लगे, और इसलिए उन्होंने बोला कि इसलिए हम चाहते हैं सब कुछ ना हो, ठीक है, और अपन ऊपर ही लेन देन कर लेते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप करो अपना काम करो, सब कुछ चलता है दुनिया में, आप लीगल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बार अगर बदनामी हो गई और एक बार पेपर में अगर आपका नाम निकल गया ना, ठीक है, आपके सेंटर का निकल गया, तो आप देख लेना आपको नुकसान हो जाएगा। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोला, अगर मैं सही हूँ और सही काम करता हूँ तो मुझे किसी से भी डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पेपर में निकालना है, आप पेपर में निकाल दीजिए, आपको जैसा भी लगे जो भी करें आप वो कर लीजिए। ना मेरी कोई जान है, ना मेरी कोई पहचान है, ना मेरी इतनी पहुँच है, मैं एक सीधा साधा पर्सन हूँ, ठीक है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करता हूँ, लोग बागों को सही डायरेक्शन देने का काम करता हूँ। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये बात मेरा उनसे हुआ, फिर इसके बाद में क्या होता है, लोग न्यूज़ चैनल में निकाला, क्योंकि पैसा उनको चाहिए था, और न्यूज़ वाले ऐसे होते हैं, पैसा देते तो अच्छे निकाल देते हैं, और पैसा नहीं दो तो ख़राब निकाल देते हैं। लोग बाग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बता दिया। सबसे पहले लोग बाग ये बोलेंगे जी सिस्टम ख़राब है, जी ऐसा है वैसा है, और फिर भी अगर आप नहीं रुके तो आपके घर वालों को नेगेटिव मारने की कोशिश करेंगे कि आपने गलत जगह एडमिशन ले लिया, आपने गलत जगह वहाँ पे लिया, सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा, वैसा नहीं लगेगा। अगर फिर भी नहीं रुके आप तो आपको बदनाम कर दिया जाएगा। आज की समाज सोसाइटी में हर कोई आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। जब नाम कमाना है तो बदनाम होने से मत डरिएगा। चाहे जितने भी आज में महान लोग बाग हैं, चाहे गांधी जी हों, ठीक है, या फिर चाहे आपका सुभाष चंद्र बोस हो, हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में परेशानियों का सामना किया है। आज लोग बाग मुझे डरा रहे हैं, आज लोग बाग मुझे धमका रहे हैं, मेरे नाम पर बदनामी करने का कोशिश कर रहे हैं, स्मार्ट वैल्यू को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी डरने का ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ निकलता रहता है। जब लोग बाग भगवान को नहीं छोड़ते तो मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ। लोग भगवान के बारे में भी जाने क्या क्या बोल देते हैं, ना जाने अम्बेडकर साहब के बारे में क्या बोल देते हैं, मोदी जी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। इस देश में, ठीक है, सब लोग बाग जैसा भी है आप जानते हो, इस देश में लोग बाग कान सुनी हुई बातों में विश्वास करता है, आँखी देखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करता है। और इस देश में हर किसी को बदनाम करना बहुत ज़्यादा आसान है। लोग बाग हर किसी का, मैं बोला कई बार ट्रेनिंग में कि आज की डेट में जो गलत है वो उतना गलत नहीं है जितनी गलत, ठीक है, जानकारी। हर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी सही तरीके से नहीं लेता है, ठीक है, और उसके बारे में उसे बदनाम करने की कोशिश करता है। तो आज कुछ समाज सोसाइटी में कुछ डिज़ाइनर, पत्रकार, कुछ बुद्धिजीवी हैं जो कुछ चंद पैसों की लालच में आके किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। तो ये ऐसा न्यूज़ पेपर में अगर आती है और मान लेते कोई मीडिया वाला या पुलिस वाला मेरे से मुलाकात करते हैं, इनका आप तो जानते ही हो कि ये कितने ज़्यादा एजुकेटेड और कितने ज़्यादा इनको डायरेक्ट सेलिंग इन सब के बारे में पता होगा। ये तो अगर ऐसा आप तक पहुंचता है तो बिल्कुल भी भरोसा करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पता कौन से लोग होते हैं, ये तुच्छ प्राणी, ये तुच्छ जीव होते हैं जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग पत्रकार बनते हैं। आज इस देश में चपरासी बनने के लिए भी आपको एक ग्रेजुएशन, एक डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन पत्रकार और नेता और गुंडा बनने के लिए आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक खुले गुंडे होते हैं, मैं आपको बता दिया। ऐसे लोगों की धमकियों से डरना नहीं है। आज मैं नहीं डरा, मेरे बारे में पेपर में निकाल देंगे, स्मार्ट वैल्यू के बारे में निकाल देंगे, और कहानी इनकी खतरनाक होती है। ऐसे बना के लिखते हैं कि साला कभी कभी लगने लगता है कि इन्हीं को मैं कलेक्टर बना दूँ, इतना खतरनाक लिखते हैं। मान लेते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस होता है। ये लोग क्या करते हैं, किसी पर्सन को यहाँ भेजकर एडमिशन करवाएंगे पहले, और एडमिशन लेने के बाद 5 दिन बाद ये लोग क्या करेंगे, उस व्यक्ति से, ठीक है, अपने यहाँ पर आवेदन लिखवाएंगे। इनका भेजा हुआ व्यक्ति ही होता है वो, चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, इनका भेजा हुआ व्यक्ति होता है जो हाथ जोड़ के हमारे यहाँ पे एडमिशन लेता है। और एडमिशन लेने के बाद असली खेल ये लोग खेलते हैं, ठीक है। हमें कुछ भी पता नहीं होता है कि इनका पैसे का रिफंड है या क्या प्रोसेस है, नहीं है। ये सारी चीज़ इनकी मिली भगत होती है, और अपने ही प्यादे को तैयार करके एडमिशन करा के बाद में उसके द्वारा ही बुलवा के कि हमें नौकरी देने के नाम पर वहाँ पर फंसाया गया जाल में, हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें कराएंगे ही, हमें वहाँ पर नौकरी देने के नाम पर गवर्नमेंट की नौकरी लग जाएगी, ऐसा लग जाएगा, वैसा लग जाएगा। बाकी आप सब कुछ जानते हो, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं कि लोग बागों
बागों को नौकरी का गारंटी देते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी लोग बागों को बताते हैं पैसा कमाने की गारंटी देते हैं। आपने देखा होगा अपने सेंटर पे ना जाने कब से ही ऐसा सब कुछ चिपका के चल रहा हूँ मैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम किसी को भी नौकरी या पैसा कमाने की गारंटी नहीं देते हैं। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें टेंशन में चलती हैं, इसलिए आप सबको साइड में करिए, किसी बात पे विश्वास करने का ज़रूरत नहीं है। मेरे को ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि आप तक पहुंचना चाहता हूं और आपसे बात करना चाहता हूं। नाम तो होगा, चाहे बदनाम हो के क्यों ना हो, क्या पता एक आध बार लोग बाग मुझे ही पकड़ ले जाएं, क्या पता आज थाने ही लोग बाग मुझे लेके चला जाएं। तो साथ मत छोड़ना बस है, अकेला काफ़ी नहीं हूँ लड़ाई करने के लिए, आपका साथ चाहिए पड़ेगा। क्या साथ देंगे आप लोग? थैंक यू सो मच, मेरे सिखाए हुए बच्चे हो आप। मिलेंगे फिर, थैंक यू।